चीनी ऐप्स की भारत के बाजार में हिस्सेदारी 2020 के दौरान घटी है, जबकि इंस्टॉलेशन की संख्या के आधार पर देशी ऐप्स का बोलबाला बढ़ा है। और ये सब हुआ गलवान में चीनी साजिश के बाद, जिसका अंजाम अब पूरा चीन भुगत रहा है। चीन की कंपनियों को यहां से बाहर निकाल दिया गया, ऐप्स पर बैन लगाया गया और चीनी निवेश की बारीकी से जांच होने लगी। एप्स फ्लायर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में ऐप मार्केटिंग की स्थिति में कहा गया है कि अर्ध शहरी क्षेत्रों की मदद से भारत की ऐप अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई और घरेलू ऐप ने विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए मोबाइल बाजार हिस्सेदारी में अपना वर्चस्व कायम किया है। एप्स फ्लायर के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय त्रिसाल के मुताबिक चीनी ऐप की कुल बाजार हिस्सेदारी करीब 29% बची है, जो काफी कम है, जबकि भारतीय ऐप ने 2020 के मौके का फायदा उठाया और उसकी बाजार हिस्सेदारी 40% हो गई है। उन्होंने कहा कि हम तेजी से बढ़ते बाजार में इजराइल, अमेरिका, रूस और जर्मनी के ऐप तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और वो चीन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। रिसर्च के अनुसार 1 जनवरी से 30 नवंबर 2020 के बीच भारत में कुल 7.3 अरब इंस्टॉलेशन किए गए, जिसमें एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, शॉपिंग, गेमिंग, ट्रैवल, न्यूज, फूड और पेमेंट रिलेटेड करीब 4,519 ऐप शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने टिकटॉक के साथ 58 और चीनी ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। जानकारों का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत के इन ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए नए सिरे से नोटिस जारी किया है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उसमें टिकटॉक से लेकर 58 और चीनी ऐप्स शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार इन कंपनियों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स और स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इन 59 चीनी ऐप्स पर परमानेंट बैन लगाने की तैयारी हो रही है। बैन के लिए कंपनियों को सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकार ने इन कंपनियों को स्थायी प्रतिबंध लगाने से पहले गोपनीयता और सुरक्षा जरूरतों के पालन के बारे में पक्ष रखने का मौका दिया था। कंपनियों को इस बारे में मंत्रालय द्वारा भेजे गए सवालों का जवाब देने के लिए भी कहा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 69 के तहत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले 6 महीने में भारत सरकार ने 208 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है और ये सब भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बाद शुरू हुआ। हालांकि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला जस का तस है।